हेलो एवरीवन, ये मेगा सेट का सेकंड पार्ट है। लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। यहाँ पर इस लिस्ट में से मुझे सारे एम्प्टी लिस्ट्स को हटाना है। मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आप एम्प्टी लिस्ट को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं ना। वो सेम फंडा का एक्सटेंशन यहाँ पर होगा। यहाँ पर लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज रिमूव एम्प्टी लिस्ट एंड ये एक लिस्ट एक्सेप्ट करेगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बनाऊंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा सब लिस्ट फॉर सब लिस्ट इन लिस्ट इफ सब लिस्ट। दैट मीन्स अगर ये सब लिस्ट है तो उस केस में मैं उसे रखूंगा, अदरवाइज मैं उसे हटा दूंगा एंड इस चीज को मैं सिंपली कर दूंगा रिटर्न एंड दैट्स इट। इसे मैं आपको शो कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एंड देन रिमूव एम्प्टी लिस्ट एंड इसके अंदर ये जो नेस्टेड लिस्ट है मैं इसे पास कर दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसमें जितने भी एम्प्टी लिस्ट हैं वो सारे के सारे हट चुके हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है और मुझे इनमें से कोई सा भी एलिमेंट रैंडमली पिक करना है। सो आप ऑलरेडी जानते हैं इसके लिए मुझे इंपोर्ट करना होगा रैंडम मॉड्यूल को एंड आपको याद होगा रैंडम के अंदर एक मेथड होता है जिसे बोलते हैं चॉइस एंड ये इस गिवन लिस्ट में से कोई सा भी एलिमेंट रैंडमली पिक करता रहेगा। सो ये जो भी मेरा पिक रहेगा मैं इसे लूंगा एंड मैं इसे सिंपली प्रिंट के अंदर डाल दूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये रैंडमली कोई ना कोई एलिमेंट को पिक कर रहा है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास एक ये पॉजिटिव नंबर है एंड मुझे इन सारे नंबर को इस तरीके से अरेंज करना है कि इसका डिजिट असेंडिंग ऑर्डर में भी मुझे मिले एंड मुझे ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी मिले। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज डेफ सॉर्ट एंड ये एक नंबर एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर नंबर को मुझे सॉर्ट करना है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर मैं इस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो मैं इसके ऊपर एक फंक्शन का यूज कर सकता हूँ दैट इज सॉर्टेड एंड इससे क्या होगा कि मुझे ये सारे नंबर अब असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाएंगे। मैं काम करता हूँ, मैं इसे प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं लिखूंगा प्रिंट एंड देन सॉर्ट एंड देन इसके अंदर मैं ये नाम लिख लूंगा। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको नन मिला है क्योंकि मैं इसे रिटर्न नहीं करा। मैं काम करता हूँ, मैं इसे रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा रिटर्न असेंडिंग एंड इससे मैं वेरिएबल बना करके स्टोर कर लूंगा यहाँ पर। ऑलराइट, अब मैं जब इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर है ये मुझे लिस्ट के फॉर्म में मिल रहा है और ये नंबर सॉर्ट हो चुका है। अब चूंकि ये लिस्ट के फॉर्म में है, मुझे इसे वापस से नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं ऐसा करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसे ज्वाइन कर दूंगा। सो मैं यहाँ पर लिखूंगा ज्वाइन एंड इसे मैं करूंगा इस एम्प्टी स्पेस के बेसिस पर। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे ये नंबर के फॉर्म में मिला है, बट थिंग इज ये अभी भी एक स्ट्रिंग है। इसे प्रॉपर तरीके से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे इंट में टाइप कास्ट कर दूंगा एंड दैट इज इट। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो ये नंबर मुझे अब इंट के फॉर्म में मिलेगा। सेम चीज मैं डिसेंडिंग के साथ भी कर सकता हूँ। मैं इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करूंगा एंड यहाँ पर मैं सॉर्टेड के अंदर एक नया पैरामीटर दूंगा एंड दैट इज रिवर्स इक्वल ट्रू एंड इस तरह से मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पास कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं इसे भी रिटर्न कर दूंगा। सो रिटर्न डिसेंडिंग। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ही मिल गया है। ऑलराइट, दैट्स इट। मैं चाहूँ तो इसके आउटपुट को थोड़ा और क्लीन रख सकता हूँ। मैं ऐसा करूंगा, मैं यहाँ पर से ये हटा दूंगा एंड इससे मैं कट करके पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर। और चूंकि मुझे दो यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, एक असेंडिंग और एक डिसेंडिंग, तो मैं ASC एंड DSC नाम के वेरिएबल के अंदर इसे स्टोर कर लूंगा एंड नाउ अब मैं यहाँ पे इजीली प्रिंट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर एंड इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ASC एंड यहाँ पर मैं प्रिंट करूंगा डिसेंडिंग ऑर्डर एंड इसके अंदर मैं डिसेंडिंग का वैल्यू पास कर दूंगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होकर के ये सारे डिजिट मिल गए हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे हर एक नेस्टेड लिस्ट का सम कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स इसका जो आउटपुट होगा वो मुझे मिलना चाहिए इसके जगह पे 6, ठीक है, 3 + 2 + 1 6 होता है एंड इसके जगह पे 9, इसके जगह पे 30 एंड ये तो 10 रहेगा। सो दिस इज ऑल्सो ईजी। यहाँ पर मैं इंडिविजुअली इन सारे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करूंगा एंड मैं इसका सम कर दूंगा। दैट्स इट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा डेफ एंड नेस्टेड सम, ये है मेरे फंक्शन का नाम एंड ये क्या करेगा, ये लिस्ट को एक्सेप्ट करेगा। अब इसके अंदर आकर के मैं सिंपली एक स्क्वायर ब्रैकेट लिखूंगा सो दैट मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को शुरू कर सकूं एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा सम ऑफ सब लिस्ट फॉर सब लिस्ट इन लिस्ट एंड दैट्स इट। अब मैं सिंपली इसे रिटर्न कर दूंगा। सो मैं यहाँ पर रिटर्न लिखूंगा एंड नाउ यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा इस नेस्टेड सम को एंड इसके अंदर जो इनपुट रहेगा वो होगा मेरा नेस्टेड लिस्ट। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे सारे एलिमेंट के सम प्रिंट होके मिल गए हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है और मुझे लार्जेस्ट 2 नंबर के बीच के डिफरेंस को प्रिंट करना है। इसे मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज हाईएस्ट डेफ एंड ये इस लिस्ट को एज इनपुट एक्सेप्ट करेगा। इसके अंदर मैं सबसे पहले लिस्ट को सॉर्ट करूंगा। सो मैं लिखूंगा सॉर्टेड लिस्ट एंड ये होगा सॉर्टेड एंड लिस्ट एंड इसका जो रिवर्स होगा वो मैं कर दूंगा ट्रू। नाउ इससे क्या होगा, इससे मुझे ये सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होके मिल जाएंगे तो मैं इजिली इसके लार्जेस्ट नंबर को एक्सेस कर सकूंगा यूजिंग इट्स इंडेक्स पोजीशंस। सो मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा सॉर्टेड लिस्ट का सबसे पहला एलिमेंट एंड सॉर्टेड लिस्ट का दूसरा एलिमेंट। दैट मीन्स लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर।
और बेसिकली मैं उसे सबट्रैक्ट करके ही रिटर्न कर रहा हूँ। सो दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस हाईएस्ट डिफरेंस को एंड इसके अंदर जो लिस्ट होगा वो होगा नंबर्स एंड दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मुझे 10 मिला है एंड अगर आप इसे ऑब्जर्व करिएगा तो 60 हाईएस्ट नंबर है एंड 50 सेकंड हाईएस्ट नंबर है। सो दैट इज व्हाई डिफरेंस इज 10। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एक डमी डेटा क्रिएट करना है जो कि रैंडमली 10 न्यूमेरिक वैल्यूज को स्टोर करके रखेगा। नाउ वंस अगेन आप यहाँ पे रैंडम मॉड्यूल का यूज करिएगा। सो यहाँ पर लिखाएगा इम्पोर्ट रैंडम एंड नाउ मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दिस इज जनरेट डमी डेटा एंड यहाँ पे मुझे कुछ इनपुट में नहीं लेना है, सो मैं इसे एम्प्टी रखूंगा। अब इसके अंदर मेरा काम शुरू होगा। मैं एक लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन बनाऊंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा रैंडम डॉट रैंड इंट एंड यहाँ पर मैं स्टार्टिंग वैल्यू एंड एंडिंग वैल्यू पास कर सकता हूँ सो दैट इन दोनों के बीच में से नंबर रैंडमली पिक हो एंड ये मुझे कितने बार करना है वो डिफाइन करने के लिए मैं लूप चलाऊंगा। सो मैं लिखूंगा फॉर अंडरस्कोर इन रेंज और ये रेंज है 10 क्योंकि मुझे टोटल 10 नंबर्स को जनरेट करना है एंड इससे मैं सिंपली यहाँ पर रिटर्न कर दूंगा। दैट्स इट। नाउ इस डमी डेटा को जनरेट करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे प्रिंट एंड देन जनरेट डमी डेटा एंड दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे यहाँ रैंडमली 10 नंबर का एक लिस्ट मिल रहा है। ऑलराइट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो मुझे लिस्ट ऑफ जीरोस प्रिंट करके दे एंड उसका जो लेंथ होगा वो मैं स्पेसिफाई करूंगा। इसे करने के लिए मैं फिर से एक और फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज जीरोस एंड ये एक इनपुट लेगा एंड दिस इज दिस रेंज एंड यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा इस जीरो को एंड मुझे कितने बार चाहिए वो डिफाइन करने के लिए मैं इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा एन से। अब ये जीरो को उतने बार रिपीट कर देगा एंड दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस जीरोस को और मुझे कितने वैल्यू चाहिए वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर सकता हूँ। लेट्स से 3 एंड बाई चांस मैं यहाँ पे कोई इनपुट नहीं दिया तो मैं इसका डिफॉल्ट वैल्यू 3 दे दूंगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे 3 जीरो प्रिंट होके मिल गए हैं। अगर मैं यहाँ पर आकर के कोई और नंबर दिया लेट्स से 6 तो मुझे 6 जीरो प्रिंट होके मिल गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं दिया तो मुझे बाय डिफॉल्ट 3 जीरोस प्रिंट होके मिल गए हैं। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे टॉप एंड लार्जेस्ट एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम दिस गिवन लिस्ट। लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दिस इज गेट एंड मैक्स एलिमेंट्स एंड ये दो चीज एक्सेप्ट करेगा। पहला एक लिस्ट लेगा सो दैट इसे पता चले कि कौन से लिस्ट से नंबर पिक करना है एंड सेकंड इज एन जो कि बताएगा कि उसे कितने नंबर्स को प्रिंट करके देना है। एंड यहाँ पर मैं एक काम करूंगा, मैं इसे सॉर्ट कर दूंगा इस लिस्ट को एंड इसे मैं रिवर्स डायरेक्शन में रखूंगा तो मैं रिवर्स ट्रू कर दूंगा। एंड ऐसा मैं क्यों करा? ऐसा मैं इसीलिए करा क्योंकि अब मैं यहाँ पे लिस्ट स्लाइसिंग की मदद लूंगा एंड मैं इसे 0 से लेकर के n तक चला दूंगा एंड इसे रिटर्न करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न लिख दूंगा। दैट्स इट। अब यहाँ पर मैं सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस गेट एंड मैक्स एलिमेंट्स को एंड इसके अंदर जो पैरामीटर्स होगा वो होगा लिस्ट एंड जो रेंज होगा वो होगा लेट्स से 5। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे मुझे एरर मिल गया है क्योंकि मैं गलती से यहाँ पे लिस्ट डाल दिया। एक्चुअली में मुझे लिस्ट नहीं यहाँ पे नंबर्स लिखना है। सो मैं नंबर्स लिखूंगा और मैं इसे वापस से एग्जीक्यूट करूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे टॉप 5 लार्जेस्ट नंबर प्रिंट होके मिल गए हैं। अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 2 लिखा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करा तो मुझे यहाँ पे टॉप 2 लार्जेस्ट नंबर प्रिंट होके मिल गए हैं। दैट मींस दिस कोड इज वर्किंग फाइन। वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको वेटेड एवरेज को कैलकुलेट करना है। आपके पास 2 लिस्ट है, पहला है वैल्यूज एंड दूसरा है वेट्स। वेटेड एवरेज का फॉर्मूला कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पर आपको वैल्यू और वेट इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करना है एंड इसका जो डिनोमिनेटर है वो सारे वेट का सम होगा। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। मैं यहाँ पे एक नया फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज वेटेड एवरेज एंड ये इस वैल्यू वाले लिस्ट को लेगा एंड वेट वाले लिस्ट को लेगा। ऑलराइट, यहाँ पर मैं आगे बढ़ने के पहले एक चेक लगाना चाहता हूँ एंड दैट इज अगर इस वैल्यू का लेंथ जो है वो बराबर नहीं है इस वेट्स के लेंथ के, देन इन दैट केस मैं यहाँ पर एक एरर रेज करूंगा and that will be return error list must have the same length and not be empty। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे 2 और चेक लगाना चाहता हूँ। सो मैं लिखूंगा अगर लेंथ ऑफ वैल्यूज 0 है तो भी मैं ये वाला एरर दूंगा, या फिर अगर इसके अलावा लेंथ ऑफ वेट्स भी 0 है देन इन दैट केस ऑल्सो मैं ये एरर रेज करूंगा एंड अगर ऐसा नहीं है देन मैं आगे बढ़ूंगा। अब जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 2 लिस्ट है और मुझे इन दोनों के ऊपर चलना है। सो मैं यहाँ पर zip फंक्शन का यूज कर सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा फॉर v एंड w इन zip ऑफ वैल्यूज एंड वेट्स एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैं v एंड w इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा एंड ये जो लिस्ट मुझे मिला है मैं इसका सम निकाल दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम, ये होगा मेरा टोटल वेटेड सम एंड इसके साथ साथ जो मेरा टोटल वेट होगा वो होगा सम ऑफ वेट्स। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली से डिवाइड करूंगा। सो मैं लिखूंगा टोटल वेटेड सम डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स एंड इसे मैं सिंपली रिटर्न कर दूंगा। ऑलराइट, दैट्स इट। अब यहाँ पे मुझे रिजल्ट को देखना है तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा इस वेटेड एवरेज को एंड इसके अंदर मैं ये 2 इनपुट दूंगा। पहला होगा वैल्यूज एंड दूसरा होगा वेट्स। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मुझे वेटेड एवरेज मिल गया है विच इज 79
आप चाहें तो आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपको इसका आउटपुट यही मिलेगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज को जनरेट करना है इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट, एंड इसका ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है विच इज a + n-1 इंटू डी, जिसमें a1 सबसे पहला एलिमेंट होता है, n रेंज होता है एंड d कॉमन डिफरेंस होता है। सो लेट्स इंप्लीमेंट दिस। यहाँ पर मैं लिखूंगा डेफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड ये 3 इनपुट लेगा। पहला होगा स्टार्ट जो कि a1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा होगा डिफ जो कि कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है विच इज d, एंड तीसरा होगा एंड जो कि इस n को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड नाउ अब यहाँ पर मैं सिंपली इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करूंगा। सो मैं एक स्क्वायर ब्रैकेट दे दूंगा एंड यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टार्ट प्लस i इंटू डिफ फॉर i इन रेंज, एंड इसका रेंज होगा n तक। एंड नाउ दैट्स इट। यहाँ पर मैं लेट से एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल बनाया एंड इसका वैल्यू मैं 2 दूंगा। देन मैं डिफ नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं 3 स्टोर करूंगा, एंड मैं n नाम का वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं 10 स्टोर करूंगा। एंड नाउ अब इस लिस्ट को मैं सिंपली प्रिंट कर सकता हूँ बाय कॉलिंग दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड मैं स्टार्ट डिफ एंड n को पास कर दूंगा। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं मुझे ये लिस्ट जनरेट होकर मिल गया है। यू कैन प्ले विद दीज नंबर्स एंड इसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट प्रिंट होकर मिलेगा। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आपको ज्योमेट्रिक सीरीज को प्रिंट करना है एंड इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है a इंटू आर टू द पावर n-1। और जैसे पिछले क्वेश्चन को करे थे एग्जैक्टली वैसे ही आप इस क्वेश्चन को भी करिएगा। मैं यहाँ पे लिखा डेफ एंड इस बार ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एंड अगेन ये 3 पैरामीटर लेगा, पहला स्टार्ट, दूसरा रेशियो एंड तीसरा n। एंड यहाँ पर मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन बनाऊंगा जिसके अंदर मैं स्टार्ट इनटू एंड देन रेशियो टू द पावर i, एंड ये है फॉर i इन रेंज ऑफ n, एंड सिंपली मैं इससे रिटर्न कर दूंगा। दैट्स इट। अब जैसे मैं पहले वैल्यूज को डिफाइन करा था वैसे ही मैं यहाँ भी करूंगा। लेट्स से स्टार्ट इज 2, रेशियो इज 3 एंड n इज 10। एंड नाउ अब मैं यहाँ पे सिंपली कॉल कर लूंगा इस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को, एंड इसके अंदर पहला पैरामीटर होगा स्टार्ट, दूसरा पैरामीटर होगा रेशियो एंड तीसरा पैरामीटर होगा n। नाउ जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा आप देख सकते हैं इसका आउटपुट मुझे मिल गया है। पहला एलिमेंट है 2, दूसरा है 6 विच इज 2 इंटू 3, तीसरा है 18 विच इज 6 इंटू 3, देन 54 विच इज 18 इंटू 3 एटसेट्रा। ऑलराइट, वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है एंड मुझे काउंट करना है कि इसमें कितने अपर केस वाले लेटर्स हैं। सो लेट्स डू दिस। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, सो डिफ काउंट अपर केस लेटर्स, एंड ये वर्ड्स को एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ पर मेरा वर्क फ्लो कुछ ऐसा है कि यहाँ पर सबसे पहले जो मुझे लिस्ट मिला है मैं इसके सबसे पहले वर्ड को लूंगा एंड देन इस वर्ड के अंदर भी मैं देखूंगा इन कैरेक्टर्स को। सो दैट मीन्स मुझे यहाँ पर 2 लूप का जरूरत होगा। इससे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ एक सिंगल लाइन में यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। मैं लिखूंगा फॉर वर्ड इन वर्ड्स, इससे मुझे ये स्पेसिफिक वर्ड मिल जाएगा, एंड देन इसके बाद मैं लिखूंगा फॉर कैर इन वर्ड। अब इससे मुझे ये स्पेसिफिक कैरेक्टर का एक्सेस मिल जाएगा, और यहाँ पर मैं कंडीशन लगाऊंगा इफ कैर डॉट इज अपर, एंड अगर ये कंडीशन है तो मैं यहाँ पर 1 रखूंगा। एंड नाउ सिंस मुझे यहाँ पे काउंट करना है कैरेक्टर को तो मैं इसका सिंपली सम निकाल लूंगा। एंड यहाँ पर मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, सिंस ये मुझे एक इटरेटर को रिटर्न करेगा तो मुझे यहाँ एक्सप्लिसिटली इसे लिस्ट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। सम ऑटोमेटिकली ही इस इटरेटर को एक्सेप्ट करेगा एंड मुझे इसका सम कैलकुलेट करके दे देगा। ऑलराइट, अब यहाँ पर मैं लिखूंगा अपर केस काउंट, एंड ये होगा काउंट अपर केस, एंड इसके अंदर रहेगा वर्ड लिस्ट। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर लूंगा इस काउंट अपर केस लेटर वाले फंक्शन को। दैट्स इट। और जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे नन मिला है क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ रिटर्न ही नहीं करा, मुझे यहाँ पर इसे रिटर्न करना है। सो मैं लिखूंगा रिटर्न। दैट्स इट। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको इसका काउंटर 10 मिलेगा। कैसे? आप यहाँ देखिए, दिस इज 1 देन 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ऑलराइट, दिस कोड इज वर्किंग फाइन। वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है और मुझे उसे छोटे चंक्स में डिवाइड करना है, और वो चंक का साइज होगा एक स्पेसिफिक साइज जो कि मैं प्रोवाइड करूंगा। नाउ लेट्स डू दिस। ये आसान है अगर आप इस लॉजिक को अच्छे से समझ गए तो। सो प्लीज पे अटेंशन हियर। मैं यहाँ पर एक सबसे पहले फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज डेफ चंक लिस्ट, एंड ये 2 इनपुट लेगा। सबसे पहले तो ये एक लिस्ट को इनपुट मिलेगा एंड दूसरा कि उसका साइज क्या है वो इनपुट लेगा। सो मैं उसे बोलूंगा चंक साइज, एंड दैट्स इट। अब इसके अंदर मैं एक सिंपली लूप चला सकता हूँ। मैं यहाँ लिखूंगा फॉर आई इन रेंज, और इसका रेंज होगा वो 0 से शुरू होगा, एंड इसका जो स्टॉप वैल्यू होगा वो होगा लेंथ ऑफ दिस लिस्ट, एंड इसके बाद मैं एक स्टेप साइज भी दूंगा एंड दिस इज चंक साइज। एंड नाउ ये जो लिस्ट मुझे मिला है मैं इस पर लिस्ट स्लाइसिंग को यूज करूंगा, तो मैं लिखूंगा लिस्ट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इसका स्टार्टिंग वैल्यू होगा आई, एंड ये चलेगा आई प्लस चंक साइज तक। नाउ इससे क्या होगा, इससे मुझे ये लिस्ट मिल जाएगा जो कि एक चंक साइज तक के ही लिस्ट को स्टोर करेगा। एंड नाउ याद से अब मुझे यहाँ पर इसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज कर देना है सो दैट मुझे रिजल्ट देखने को मिले, एंड यहाँ पर मैं इसे रिटर्न कर दूंगा। दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर सकता हूँ इस चंक साइज को, तो मैं लिखूंगा चंक लिस्ट, एंड इसके अंदर मैं ये इनपुट दूंगा। पहला होगा लिस्ट जो कि है ये माई लिस्ट, एंड देन चंक साइज लेट्स से मैं यहाँ पे 3 दे रहा हूँ। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं ये लिस्ट 3 लिस्ट का नेस्टेड लिस्ट बन चुका है।
मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे चंक साइज को एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ। लेट्स से ये होगा 3 एंड यहाँ पर मैं कोई और वैल्यू पास करूंगा, फॉर एग्जांपल 2। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे यहाँ पे 2 का चंक मिला है एंड अगर लेट्स से यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ पर मुझे 3 का ही चंक मिला है, विच इज द डिफॉल्ट वैल्यू। ऑलराइट, वी कैन मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है और मुझे इसके ऊपर मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना है सो दैट इसका आउटपुट मुझे 0 और 1 के बीच में मिले। नाउ ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट का एंड यहाँ पर आप इसे इजिली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। दैट इज वाई मैं इसे यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। एंड मिन मैक्स का फंडा ये होगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो 0 रहेगा, जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 रहेगा और इसके बीच के जो भी नंबर्स हैं वो सारे 0 और 1 के बीच में होंगे। एंड ऐसा करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स इंप्लीमेंट दिस। यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा एंड दैट इज मिन मैक्स नॉर्मलाइज एंड ये सिंपली एक लिस्ट को इनपुट मिलेगा। यहाँ पर जैसा फॉर्मूला में देख सकते हैं मुझे 3 वैल्यू का जरूरत है। पहला है x जो कि करंट वैल्यू है, देन मिन ऑफ x जो कि मिनिमम वैल्यू है इस लिस्ट का एंड देन मैक्स ऑफ x जो कि मैक्सिमम वैल्यू है इस लिस्ट का। सो मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू लिख सकता हूँ बाय यूजिंग सिंपल मिन फंक्शन। सो मैं मिन के अंदर इस लिस्ट को पास कर दूंगा एंड मैक्स वैल्यू को स्टोर करने के लिए भी मैं मैक्स वैल नाम का वेरिएबल बनाऊंगा एंड यहाँ पर मैं मैक्स फंक्शन का यूज करूंगा। सो मैक्स ऑफ लिस्ट एंड यहाँ पर अब मैं सिंपली इस फॉर्मूले को रेप्लिकेट करूंगा। सो मैं इसे सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दूंगा एंड यहाँ पर होगा ये सबसे पहला वाला वैल्यू विच इज न्यूमरेटर एंड देन दूसरा वैल्यू विच इज दिस डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर है x माइनस मिन वैल और डिनोमिनेटर है मैक्स वैल माइनस मिन वैल इफ मैक्स वैल इज नॉट इक्वल टू मिन वैल, क्योंकि अगर मैक्स वैल और मिन वैल 0 हो गया तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा एंड ये नॉर्मलाइज वैल्यू अनडिफाइन हो जाएगा। सो इसे ही प्रिवेंट करने के लिए मैं ये कंडीशन लिखा हूँ। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पे एल्स ब्लॉक बनाऊंगा एंड यहाँ पर मैं 0 रिटर्न कर दूंगा एंड नाउ इसके बाद मैं लिखूंगा फॉर x इन दिस लिस्ट एंड दैट सेट एंड याद से मैं यहाँ पर इसे रिटर्न भी कर दूंगा। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न। अब मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर दूंगा इस मिन मैक्स नॉर्मलाइज को एंड इसके अंदर मैं इस नंबर्स नाम का लिस्ट पास कर दूंगा। दैट्स इट। अब जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये नंबर अब नॉर्मलाइज हो चुका है। यहाँ पर मुझे 0 मिल रहा है जो कि इस 5 के कोरस्पॉन्डिंग है एंड 90 के कोरस्पॉन्डिंग मुझे 1 मिल रहा है एंड इसके बीच के जितने भी वैल्यूज हैं वो सारे मुझे इस 0 और 1 के बीच में प्रिंट होकर मिल रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो मिनिमम वैल्यू से कितने दूर हैं या फिर मैक्सिमम वैल्यू से कितने नजदीक है। ऑलराइट, दैट्स इट। मैं इसका थर्ड पार्ट डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दिया हूँ, आप उसे डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको लग रहा है कि अभी तक ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। अभी तक जितने भी वीडियोस मैं बनाया हूँ वो सारे इस प्लेलिस्ट में अरेंज किए हुए हैं, आप इस प्लेलिस्ट को भी बुकमार्क कर लें। अब मैं आपसे मेगासेट पार्ट 3 के सोल्यूशन में मिलूंगा, तो तब तक अपना ध्यान रखें और कोडिंग करते रहें।